x, y, and z. So W is in terms of x, y, and z. Okay, x is in terms of r and s, y भी in terms of r और s है, और इसको भी हम कंसिडर करेंगे r और s की फॉर्म में, क्योंकि बाकी दोनों भी r और s की फॉर्म में, ये भी r और s की फॉर्म में हम इसको कंसिडर करेंगे। अब हम इसको लेबल कर लेंगे, लेबल करने के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। सो W इज डिपेंडिंग ऑन x, y एंड z, सो हम यहाँ पे पार्शियल साइन यूज करेंगे, पार्शियल W ओवर पार्शियल x, हमारे पास पार्शियल W ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल W ओवर पार्शियल c, ये यूज करेंगे। अब x दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर फर्दर हम यूज करेंगे पार्शियल x ओवर पार्शियल r, पार्शियल x ओवर पार्शियल s, या हम यूज करेंगे पार्शियल y ओवर पार्शियल r, पार्शियल y ओवर पार्शियल s, हम यूज करेंगे पार्शियल c ओवर पार्शियल r एंड पार्शियल c ओवर पार्शियल s। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल r, पार्शियल w ओवर पार्शियल r, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब हमने जहां जहां r इन्वॉल्व है हमने वो चेन कंप्लीट करनी है, ये तीन जगह पे r इन्वॉल्व है, तो हम इसको लिखेंगे। एक ये चेन होगी, ठीक है, दिस वन, ये चेन, इसको कंबाइन करेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल x एंड पार्शियल x ओवर पार्शियल r, तो एक ही चेन है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम मल्टीप्लाई साइन यूज करेंगे, पार्शियल x ओवर पार्शियल r। इसी तरह r यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये चेन यूज करेंगे इस वन, और दूसरी चेन को कंबाइन करने के लिए हम प्लस यूज करेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल y इनटू पार्शियल y ओवर पार्शियल r, ये यूज करेंगे प्लस। अब नेक्स्ट यहाँ पे r इन्वॉल्व है, तो ये वाली चेन यूज करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल z इनटू पार्शियल z ओवर पार्शियल r, पार्शियल z ओवर पार्शियल r, ये हमने लिख लिया। और दूसरा हम इसी तरह s को लिखेंगे और इसको वैल्यूएट कर लेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं वैल्यूएट। इसको करने के लिए हमें w, x, y और z ये गिवन है, तो w को यूज करके हम पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल w ओवर पार्शियल z ये सब कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो w इज x प्लस 2y प्लस z स्क्वायर, इसको यूज करते हुए हम इस टर्म को वैल्यूएट कर सकते हैं। पार्शियल w ओवर पार्शियल x को कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 1, यहाँ पे भी y इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पे भी सॉरी x इन्वॉल्व नहीं है दोनों में, तो 0 प्लस 0 होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। पार्शियल w ओवर पार्शियल x इज 1। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y, w की जगह वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है तो 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y विद रिस्पेक्ट टू y इज 2, यहाँ पे भी c इन्वॉल्व नहीं है तो 0 आएगा। पार्शियल w ओवर पार्शियल y इज 2। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल w ओवर पार्शियल c, विच विल बी इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल c, यहाँ पे w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज x प्लस 2y प्लस c स्क्वायर, और यहाँ दोनों जगह y z इन्वॉल्व नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2c आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें पार्शियल x ओवर पार्शियल r कैलकुलेट करना और x हमें ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू r ओवर s, और हमें डिफरेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू r, तो dx ओवर dr इज, अब 1 ओवर s क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है तो हमने एज इट इज लिखना है, और dr ओवर dr इज 1, so the answer is 1 over s।
इसी तरह हमें y गिवन है, y इज, तो मैं y और z की वैल्यू लिख रही हूँ। y इज r² प्लस ln s एंड z इज 2r, और y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो पार्शियल y हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल y ओवर पार्शियल r। इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r, और यहाँ पे r इन्वॉल्व नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इसमें हम पार्शियल z ओवर पार्शियल r करने, पार्शियल z ओवर पार्शियल r एंड 2r को विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y, पार्शियल w ओवर पार्शियल z, dx ओवर dr, dy ओवर dr, dc ओवर dr। अब इसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, partial w over partial r is equal to partial w over partial x, which is 1, partial x over partial r, partial, तो ये d नहीं है, partial ही है। ठीक है, partial x over partial r is 1 over s, so this is 1 over s plus partial w over partial y is 2 and partial y over partial r is 2r, partial w over partial z is 2z and partial z over partial r is 2। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 over s plus 4r plus 4z। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, इस तरह से हमने पार्शियल w ओवर पार्शियल r कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह से हम लोग पार्शियल w ओवर पार्शियल x के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो ये पार्ट आप खुद कर सकते हैं कि अगर पार्शियल w ओवर पार्शियल s को कैलकुलेट करना है तो जहाँ जहाँ s इन्वॉल्व है उन चेन को आपने ऐड कर लेना है। एक ये चेन होगी इस केस में, आपने इस केस में इस चेन को ऐड करना है, यहाँ पे s इन्वॉल्व है तो ये चेन को आपने ऐड करना है, दिस वन, और s यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये वाली चेन को आपने ऐड कर लेना है, तो आपके पास इसी तरह का एक फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला में लिख देती हूँ, आप इसको आगे सॉल्व कर लें। तो इसके लिए आप फर्स्ट चेन इसको ऐड करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल s इनटू, अब s यहाँ इन्वॉल्व है तो दिस वन, इनटू पार्शियल x ओवर पार्शियल s, पार्शियल x ओवर पार्शियल s प्लस ये वाली चेन को ऐड करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल y इनटू पार्शियल y ओवर पार्शियल s प्लस ये लास्ट वन, पार्शियल w ओवर पार्शियल c इनटू पार्शियल c ओवर पार्शियल x। ठीक है, अब आपके पास w की वैल्यू गिवन है और x, y और c सबकी वैल्यू गिवन है। अब w के रिस्पेक्ट से आपने पार्शियल w ओवर पार्शियल x क्या आपने कैलकुलेट किया हुआ है, पार्शियल w ओवर पार्शियल y भी कैलकुलेट किया हुआ है, पार्शियल w ओवर पार्शियल c इसको भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है। अब आपने कैलकुलेट करना है पार्शियल x ओवर पार्शियल s, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ये पहले आपने पार्शियल x ओवर पार्शियल r कैलकुलेट किया था, अब आपने s कैलकुलेट करना है। सो x आपने यही यूज करना है, इसको यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करना है पार्शियल x ओवर पार्शियल s। इसको आप अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, r कांस्टेंट है, इसको आपने आउटसाइड दिस वैल्यू लिख दें और आपने डिफरेंशिएट करना है 1 ओवर s को, 1 ओवर s को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको आप लिख सकते हैं d ओवर डी एस इंटू एस रेज टू पावर -1 कर लें क्योंकि 1 ओवर s है। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर दें, n x n -1, -1 is 2 which is equal to माइनस s ओवर, सॉरी माइनस को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस r ओवर s स्क्वायर, दिस इज पार्शियल s ओवर पार्शियल s। ठीक है, पार्शियल x ओवर पार्शियल s आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह ये आपके पास y की वैल्यू गिवन है,
इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस आपने डिफरेंशिएट करना है, ये आप कर सकते हैं। पार्शियल वाई और पार्शियल एस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसमें एस इन्वॉल्व नहीं है तो ये 0 और एल एन एस इज 1/s, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 0 होगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस इज 0 क्योंकि इसमें आर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें सारी वैल्यूज और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। और यही क्वेश्चन था कि आपने पार्शियल एस ओवर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर एंड पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एस को कैलकुलेट करना। ओके, नेक्स्ट आपके पास रिमार्क है कि इफ f इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स इंस्टेंट ऑफ 3, ठीक है, w इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, जबकि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें w इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z था, तो यहाँ पे एक फंक्शन कम कर दिए, x, y के फॉर्म में हमने वेरिएबल को कंसिडर किया है। सो इफ f इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स इंस्टेंट ऑफ 3, each equation become correspondingly one term shorter, तो एक टर्म कम हो जाएगी। तो बेसिकली क्या गिवन है कि w इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x डिपेंड कर रहा है r और s पे और y भी डिपेंड कर रहा है r और s पे, तो देखिए एक टर्म कम हो गई है। जब y डिपेंड कर रहा था x y z पे तो एक टर्म आपको 3 चेन्स ऐड करना पड़ेगी, अब 2 करना पड़ेगी, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि w इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, अब z नहीं है, ठीक है, और x डिपेंड कर रहा है r और s पे, x r पे डिपेंड कर रहा है और s पे, इसी तरह y डिपेंड कर रहा है r पे और s पे। इसके लिए भी आप उसी तरह ही करेंगे, आप इसको लेबल करें और इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगर आपने किसी भी चेन रूल के अकॉर्डिंगली आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आप डायग्राम बनाए, लेबल करें और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिख दें। जैसे इसके लिए अगर हमें फॉर्मूला लिखना है चेन रूल का तो हम लिख सकते हैं w इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज अ फंक्शन ऑफ r एंड s एंड y इज अ फंक्शन ऑफ r एंड s। अब इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि w दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल साइन यूज करेंगे, और x भी दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल साइन यूज करेंगे। पार्शियल x ओवर पार्शियल r, पार्शियल x ओवर पार्शियल s, यहाँ पे हम यूज करेंगे पार्शियल y ओवर पार्शियल r एंड पार्शियल y ओवर पार्शियल s। अब आपको कैलकुलेट करना है पार्शियल w, अब w इज डिपेंडिंग, आपने w को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r एंड विद रिस्पेक्ट टू s। तो पहले पार्शियल w ओवर पार्शियल r करेंगे, तो एक यहाँ पे r इन्वॉल्व है और एक यहाँ पे इन्वॉल्व है, दो चेन को आपको ऐड करना होगा, एक ये चेन पार्शियल w ओवर पार्शियल x और पार्शियल x ओवर पार्शियल r, इस चेन, और एक ये वाली चेन यहाँ पे r इन्वॉल्व है, ये चेन पार्शियल w ओवर पार्शियल y, पार्शियल है, ठीक है, और पार्शियल y ओवर पार्शियल r, इसको कर लिया। और s के लिए क्या करेंगे, एक ये चेन को ऐड करेंगे और ये वाली चेन को, आप पार्शियल w ओवर पार्शियल x और पार्शियल x ओवर पार्शियल s इस चेन को, और पार्शियल w ओवर पार्शियल y और पार्शियल y ओवर पार्शियल s इस चेन को आपने ऐड करना है, एक ये चेन और एक ये चेन, ये आपके पास चेन, इनको आपने ऐड करना था, आपके पास ये आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है कि आपने एक्सप्रेस करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल s एंड partial w over partial r in terms of s and r, and w is this, x is this and y is this। अब w is in terms of two variables, तो basically हमें ये given है कि w is depending on x and y, और x डिपेंड कर रहा है r और s पे, और y भी डिपेंड कर रहा है r और s पे, और हमने डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल r एंड पार्शियल w ओवर पार्शियल s। अब इसको यूज करते हुए हम इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम लेबल कर लेते हैं, लेबल करने के बाद हम इसको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पार्शियल w ओवर पार्शियल s के लिए, सॉरी पहले r के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, इसको लेबल करते हैं क्योंकि w दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे। अब x भी दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल साइन यूज होगा, ये भी दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमने
विद रिस्पेक्ट टू आर करना है तो आर यहाँ पे इन्वॉल्व है और यहाँ पे इन दो चेन्स को हम ऐड कर लेंगे। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स इनटू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर। ठीक है, एक ये चेन होगी प्लस एक ये वाली चेन, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई इनटू पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर। अब हमें कैलकुलेट करना है ये सारी चीजें, डब्ल्यू गिवन है और डब्ल्यू को यूज करते हुए पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डब्ल्यू लिख लेते हैं, डब्ल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स इज आर माइनस एस एंड वाई इज आर प्लस एस। ओके, अब हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स कैलकुलेट करना हमने, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 2x और ये 0 होगा क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व नहीं है। पार्शियल w ओवर पार्शियल x इज 2x। इसी तरह हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल y, अगर हमें कैलकुलेट करना है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे w को, विच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 0 होगा 2y आएगा, पार्शियल w ओवर पार्शियल y। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर। एक्स इज दिस, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल आर, आर माइनस एस, ये आ जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा। सो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर इज 1। अब पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर कैलकुलेट करना है, वाई इज दिस, सो पार्शियल वाई ओवर partial r is partial over partial r plus s. So 1 plus 0 होगा 1, partial y over partial r। ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूला में जो अभी हमने एवेल्युएट किए। ठीक है, इस वन। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पार्शियल w ओवर पार्शियल x इज 2x, इसकी जगह हमने 2x लिख दिया। पार्शियल x ओवर पार्शियल r इज 1, ठीक है, वो 1 हो जाएगा, प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y इज 2y, यहाँ पे 2y लिखेंगे, एंड पार्शियल y ओवर पार्शियल r इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल y ओवर पार्शियल r इज 1, partial x over partial, okay, partial w over partial y, partial w over partial y is 2y, ये लिखा, और partial y over partial r is 1, so the answer is 2x plus 2y, or we can write 2x plus y. So this is the value of partial w over partial r. इसी तरह से हमें अगर कैलकुलेट करना है पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस, ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस। इसके लिए आपने क्या करना है, एक इस चेन को आपने ऐड करना है और एक ये वाली चेन को ऐड करना है जिसमें एस इन्वॉल्व है। ठीक है, एक ये चेन होगी और एक ये चेन होगी, इनको ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा और इसमें ये सारी वैल्यूज फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी तरह से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। Okay, next case is if w is a function of x only and x is a function of r and s. ये w सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है w is a function of x। ठीक है, w सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है और x फर्दर r और s पे डिपेंड कर रहा है। x डिपेंड कर रहा है r पे और s पे। ये w सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और नेक्स्ट ये फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है और इसके लिए हमें अब चेन रूल कैलकुलेट करना है। तो इसी को हम कंप्लीट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख देंगे। अब हमें ये चेक करना है कि w सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसके लिए हम d यूज करेंगे, dw ओवर dx। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखना है कि अगर w एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो d यूज करना है, अगर w दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो हमने पार्शियल साइन यूज करना है। अब यहाँ पे x
फर्दर 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमने पार्शियल यूज करना है, ठीक है, पार्शियल x ओवर पार्शियल r एंड पार्शियल x ओवर पार्शियल s। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो हमें w इज, अब हम w को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r और w को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें पार्शियली यूज करना होगा क्योंकि w 2 वेरिएबल्स पे रिस्पेक्ट से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। सो पार्शियल w ओवर पार्शियल r अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये वाली चेन यूज होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू r सिर्फ एक ही चेन है, ये चेन, इसको हमने यूज करना है। पार्शियल w ओवर पार्शियल r को हमने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? पार्शियल w ओवर पार्शियल r किसके इक्वल है? एक ये चेन हमने कंप्लीट करनी है। दिस वन इज dw ओवर dx इनटू दिस वन पार्शियल x ओवर पार्शियल r, ठीक है। इसी तरह से हमें अगर कैलकुलेट करना है, हमने w को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल w ओवर पार्शियल s किसके इक्वल होगा? हम ये वाली चेन यूज करेंगे, दिस वन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू s वाली, dw ओवर dx इनटू पार्शियल x ओवर पार्शियल s, पार्शियल x ओवर पार्शियल s। तो इस तरह से हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे और जो जो वैल्यूज गिवन होंगी वो हम पुट कर देंगे। अब ये हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन गिवन है, थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज नंबर 14.4 में हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गिवन है। फाइंड क्या करना है? एक्सप्रेस पार्शियल w ओवर पार्शियल t, हमें एक्सप्रेस करना है, फाइंड करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल t एज अ फंक्शन ऑफ t, both by using chain rule and by expressing w in terms of t and differentiating directly with respect to t। हमें चेन रूल के थ्रू भी पार्शियल w और पार्शियल t कैलकुलेट करना और डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड पार्ट इज evaluate dw over dt at the given value of t, हमें t पर उस वैल्यू को फाइंड करना है जिस तरह से हमने किया है। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चन, ठीक है, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं ये 2 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ भी ये क्वेश्चंस हैं, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।